हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन 3:4 एंड 1:4 रिस्पेक्टिवली। मतलब इनका रेशो क्या है? 3:1 रेशो है। ठीक है। अभी यहाँ पे बैलेंस शीट दी है, नीचे क्या क्या एडजस्टमेंट दिए है वो देखते हैं। He should be give 1/5 share in profit for for that he brought rupees 60,000 as a capital through the RTGS। इसने कैपिटल कितना लाया है? 60,000 रुपीज। गुडविल शुड बी रेज एट 60,000। इसका मतलब इन्होंने उसने न्यू पार्टनर ने गुडविल के नाम का कुछ कैश नहीं लाया है, सिर्फ फर्म का गुडविल रेज हुआ है। कितने से रेज हुआ है? 60,000 से। तो इसका मतलब हम यहाँ पे वैल्यूएशन मेथड यूज करेंगे, गुडविल के वैल्यूएशन मेथड। ठीक है। अभी देखते हैं और क्या क्या है। अप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर नीचे और क्या है? फर्नीचर एंड स्टॉक डेप्रिसिएट बाय 10%। फर्नीचर एंड स्टॉक। ठीक है। Capital of all partners should be adjusted in their new profit sharing ratio through the bank account। अभी क्या करना है कि टोटल फर्म का कैपिटल नहीं बताया उन्होंने, टोटल फर्म का कैपिटल निकालना पड़ेगा। फिर वो टोटल फर्म का कैपिटल न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर बाद में जो डिफरेंसेस आता है वो हमको बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है pass necessary journal entry in the books of partnership firm and a balance sheet of new firm। अभी यहाँ पे जर्नल एंट्री बनानी है हमको एंड बैलेंस शीट भी। इसका मतलब ये फुल फ्लेज प्रॉब्लम है, हमको अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट बोली है। और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट जर्नल एंट्री के लिए बनाना पड़ेगा। तो ये फुल फ्लेज प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फिफ्थ प्रॉब्लम। चलो आ जाइए। यहाँ पे मैंने इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट ये प्रिपेयर किए है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले तो एक मिनट देख लेते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होती है। हाँ, एज यूजुअल हम एसेट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर बाद में लायबिलिटी साइड। ओके। यहाँ पे जी आ गया है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एल कर लेंगे। अभी लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, इसको एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में लिख लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 75,000। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? फर्नीचर 6,000। फर्नीचर 6,000। फिर उसके बाद में स्टॉक 60,000। स्टॉक 60,000। ओके। फिर उसके बाद में डेटर 60,000। डेटर्स को कुछ एडजस्टमेंट नहीं है ना, ठीक है। डेटर्स 60,000। फिर उसके बाद में बिल रिसीवेबल 39,000। बिल रिसीवेबल 39,000। फिर कैश एट बैंक। ओके। अभी यहाँ पे 30,000 है। टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन 30,000। उसकी ये एसेट साइड तो हो गई सर, पोस्ट कर दी हमने। अभी लायबिलिटी साइड देखते हैं। क्रेडिटर्स 1,20,000। कैपिटल अकाउंट किशोर, लाल एंड राम। ठीक है, फिर उसके बाद में क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स के अमाउंट एक मिनट चेक कर लेते हैं फिर से। 1,20,000 ओके। 1,20,000। फिर बाद में क्या बोला है उन्होंने, जनरल रिजर्व 12,000। अभी जनरल रिजर्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पार्टनर में कर देते हैं। अभी कौन से रेशो में करेंगे, 3:1 रेशो में। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल की अमाउंट आएगी वो लिखेंगे, फिर बाद में बाय जनरल रिजर्व। अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ही सिर्फ आएगा जनरल रिजर्व। यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट्स, हर कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे। कोई कंफ्यूजन की कुछ ये हो गई नहीं, और मिस्टेक्स भी बहुत कम हो जाएंगे। आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वर्किंग नोट में दिखाती जाइए। जनरल रिजर्व कितना है, 12,000 है। किशोर शेयर एंड लाल शेयर है ना, लाल शेयर। यहाँ पे देखिए 12,000, इसमें से किशोर का शेयर कितना है, वो हमको क्या बोला था, एक मिनट फिर से देखते हैं। 3:4 ना, 3/4 इसका है, 1/4 लाल का है। 4 से 12,000 को डिवाइड किया तो कितनी अमाउंट आ जाती है, 3,000। यहाँ पे भी 3,000। 3 3 9, मतलब यहाँ पे 9,000 इसको लाल को मिलेंगे, 3,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 9,000 3,000, बाद में देखते हैं और क्या है। कैपिटल बोला है उनका, किशोर का 90,000 एंड लाल का 48,000। 48,000, ये तो नया पार्टनर है। पूरी बैलेंस शीट हमने पोस्ट कर ली। अभी यहाँ पे देखते हैं, ही शुड हैव गिवन, he should be given 1/5 share in profit, and for that he brought in 60,000 as a capital through RTGS। मतलब उसने कैपिटल कितना लाया है, 60,000 थ्रू RTGS, मतलब बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने अकाउंट है, 60,000। बैंक में क्या लिखेंगे, राम्स कैपिटल टू राम कैपिटल, कितनी अमाउंट, 60,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, गुडविल शुड बी रेज एट 60,000। अभी यहाँ पे हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, पूरे फर्म का गुडविल रेज कर देते हैं और वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चलो देखते हैं, वर्किंग नोट बनाएंगे हम, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो।
अभी हमको यहाँ पे न्यू रेशियो दिया नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो सेम आएंगे। तो जो भी है गुडविल के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलो करते हैं। पहले तो कैसे आएगा, अभी गुडविल के अमाउंट क्या है वो लिख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू 60,000। ओके, किशोर शेयर, लाल 60,000 into 3/4 into 1/4। 4 से डिवाइड किया तो अमाउंट आ जाती है 15,000। यहाँ पे भी 15,000। 15,000, 15 3 जा 45, मतलब 45,000। और यहाँ पे आ जाएगी 15,000। ठीक है, अभी ये गुडविल हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दिया। हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आ, अभी जो भी होगा गुडविल वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम आएगा ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना गुडविल का अमाउंट है, 60,000 टू किशोर किशोर्स कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या क्या आएगी, 45,000, 15,000। अभी हम ये डाल देते हैं, बाय गुडविल अकाउंट 45,000, 15,000। ठीक है, अभी याद रखो यहाँ पे हमने वैल्यूएशन मेथड यूज की है। 60,000 ये उसने कुछ भी कैश नहीं लाया है, नए पार्टनर ने कैश कुछ भी नहीं लाया है, सिर्फ गुडविल रेज किया है, इसलिए वैल्यूएशन मेथड की है यूज। ठीक है, अभी यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने रिटर्न ऑफ करने के लिए बोला है क्या, वो देखते हैं। अगर रिटर्न ऑफ नहीं, विड्रॉ नहीं किया तो हम हमें बुक में दिखाना पड़ेगा गुडविल का अमाउंट। हाँ, शायद नहीं बोला है, यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा है रिटर्न ऑफ किया, विड्रॉ किया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये गुडविल के अमाउंट है, बैलेंस शीट में लिख देंगे। यहाँ पे जगह छूट गई है, गुडविल कितना है, 60,000। ओके, नेक्स्ट, अभी सेकंड तक आ गए। अप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 20% प्लस अप्रिसिएशन एट 20%। 75,000 के 20% कितने आ जाते हैं, 15,000। टोटल कितना हो गया, 90,000। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, P&L एडजस्टमेंट में। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने अमाउंट है, 15,000। ये हो गए। फिर उसके बाद में फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डेप्रिसिएट बाय 10%, लेस डेप्रिसिएशन
एट 10%। 60,000 का 10% 600 है, ठीक है। डिप्रिसिएट हुई है अमाउंट, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 0 0 5 500 5,400। कितनी अमाउंट डिप्रिसिएट हुई थी? 600। स्टॉक की भी डिप्रिसिएशन है 10%। लेस डिप्रिसिएशन एट 10%। 60,000 का 10% 6,000। आउटर में अमाउंट आएगी 54,000। सेम हम पी एंड एल एडजस्टमेंट में लिखेंगे टू स्टॉक, कितने अमाउंट? 6,000। यहाँ पे अभी पूरी पी एंड एल एडजस्टमेंट की तो पूरी ट्रीटमेंट हो गई है। बाद में अभी क्या करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट क्लोज कर देंगे और फिर बाकी का देखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट टोटल आ जाती है 15,000, ये ज्यादा है। यहाँ पे भी मैं लिख लूंगी, डेबिट साइड में भी लिख लूंगी 15,000। जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू किशोर एंड लाल। टोटल डिफरेंस कितना आ जाता है इनका? टोटल अमाउंट आ जाती है 8,400। ये देखिए 8,400 इंटू 3/4, ये अमाउंट आ जाएगी। ये 4 से डिवाइड किया तो 2,100 इंटू 3, मतलब 6,300। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8,400 इंटू 1/4। 4 से डिवाइड किया तो अगेन 2,100। यहाँ पे देखिए 2,100 टोटल आ गया। अभी ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट को बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। कितना कितना प्रॉफिट आया था? 6,300 एंड 2,100। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अभी क्या बोला है? द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्रू द बैंक अकाउंट। अभी हमको पूरे फर्म का कैपिटल निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा, फिर पूरे फर्म का कैपिटल निकालना पड़ेगा। उसके बाद में जो कैपिटल है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा न्यू रेशो में। ओके, मतलब उनका क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो चलो वर्किंग नोट नंबर बनाते हैं। अभी कितनी अभी तक वर्किंग नोट हुई है? 2 हुई है ना। ये थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशो। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कितना मानेंगे? एक 1 मानेंगे उसको। अभी क्या है, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है वो देख लेते हैं। न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? 1/5 के लिए। ओके, इसका मतलब रिमेनिंग शेयर
टोटल फर्म का कैपिटल 1 है, उसमें से नए पार्टनर को कितना दे दिया, 1/5। तो बाकी कितना बचा, ये कैसे निकालेंगे, 5 - 1 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 4/5। ठीक है, अभी किशोर न्यू रेशो, ओल्ड रेशो क्या था उसका, 3/4 था, इनटू रिमेनिंग शेयर, ये हो गया 12/20। लाल्स न्यू रेशो, ओल्ड कितना था उसका, 1/4, रिमेनिंग 4/5, 4/20। अभी जो नया पार्टनर है राम, वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, राम रेशो अभी क्या हुआ है, 1/5 के लिए एडमिट हुआ है, लेकिन अभी इसके डिनोमिनेटर को हम 20 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका रेशो आ जाएगा 4:20। इसका मतलब अभी न्यू रेशो क्या बोलेंगे हम, न्यू रेशो इज इक्वल टू 12:4:4। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3:1:1, ये न्यू रेशो हो गया। यहाँ तक हमारी थर्ड वर्किंग नोट हो गई। अभी हम फोर्थ वर्किंग नोट निकालेंगे। अभी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, एक तो क्या करेंगे, रिसिप्रोकल, ऑफ राम्स शेयर इनटू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अभी रेसिप्रोकल मतलब आपको मालूम है, रिवर्स करना, कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ था राम, 1/5 के लिए, इसका उल्टा कैसे होगा, 5/1। उसने कितना कैपिटल लाया था देखते, 60,000, 60,000। अभी यहाँ 60,000 के नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। 5 × 60,000 क्या आ जाएगा, 6 × 5 30, ये ऊपर के 40, अमाउंट कितनी हो गई, 3 लाख, मतलब फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, 3 लाख रुपीज है। इस बेसिस पे हम निकाल सकते क्लोजिंग कैपिटल। किशोर, अभी ये 3 लाख हमको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसने तो लाया है राम ने, उसका वही रहेगा, लेकिन किशोर एंड लाल को ये 3 लाख न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किशोर क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख इनटू न्यू रेशो क्या है उनका, हमने निकाला है 3:1:1, मतलब 3/5। अभी 5 से डिवाइड किया तो ये अमाउंट आ जाती है 60,000। 6 × 3 18, आगे 40 लगा दिए, मतलब 1,18,000। फिर लाल क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख इंटू 1/5, 5 से डिवाइड किया तो 60,000,
इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, अभी ये हम इनको डाल देंगे। यहाँ पे डालेंगे, यहाँ टू बैलेंस, ये क्लोजिंग कैपिटल है ना। किशोर का कितना कैलकुलेट किया हमने, 1,80,000, लाल का 60,000 एंड इसका एज यूजुअल 60,000। जो है ओपनिंग वही उसका क्लोजिंग है। ठीक है, अभी ये तो हो गया। हम क्या करेंगे अभी, ये जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। ये 60,000 आ गया, यहाँ पे तो कुछ बैलेंसिंग फिगर आने का चांस ही नहीं। एक मिनट, ये नया कैपिटल है ना, क्लोजिंग कैपिटल, ये बैलेंस शीट में भी डाल देते हैं। किशोर का 1,80,000, लाल का 60,000, राम का 60,000, टोटल कितना हो गया 3 लाख, आउटर में डाल देंगे। ओके, अभी डिफरेंस चेक कर दे। पहले तो क्या करेंगे कि किशोर का क्लोज कर लेंगे। किशोर का क्या क्या आता है अमाउंट, 90,000, 9,000, फिर 45,000 एंड 66,300। अभी यहाँ का ये टोटल ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है ना, ये 1,80,000 ये ज्यादा है। यहाँ पे भी लिख लेंगे 1,80,000। जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, टू बैंक, वो सॉरी, टू बैंक नहीं आता यहाँ पे, बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट। अभी ये डिफरेंस कितना आ गया है, 2,97,000। कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। 2,90, ये 29,700। ओके, 29,700 ये डिफरेंस आ गए, हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एक मिनट, दोनों का, लाल का भी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर बाद में डालते हैं। अभी लाल का कैसे है, ये साइड बड़ी है, 48,000, फिर 3,000, 15,000 एंड 2,100, ये टोटल आ गया 68,100। 68,100, तो डिफरेंस जो आएगा उसको क्या बोले, टू बैंक डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, कितने अमाउंट का, 8,100 का। बैंक में क्या बोलेंगे, बाय लाल एंड टू किशोर। बाय लाल कैपिटल, एल कैपिटल, हाँ कैपिटल अकाउंट, बाय लाल्स कैपिटल अकाउंट, कितने हैं अमाउंट, 8,100। टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट, 29,700। अभी बैंक अकाउंट भी क्लोज कर लेते हैं। ये टोटल कितने आ जाती, 30,000 प्लस 60,000, 90,000 प्लस 29,700। ये आ गए अमाउंट 1,11,097, सॉरी 1,11,000, तो गड़बड़ हो रही है, ये वन ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है, 1,19,000।
1,19,700, यहाँ पे भी डाल देंगे 1,19,700, उसमें से माइनस किया 8,100, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे बैंक का। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाता है ये क्लोजिंग बैलेंस? 1,11,600। ओके, ये बैलेंस हम डाल देंगे बैलेंस शीट में। बैंक कितनी अमाउंट है? 1,11,600 समथिंग, हाँ 1,11,600। अभी बैलेंस बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया। अभी हम बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। पहले तो चेक कर लेते हैं लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है। हाँ ये तो सही है, इसका टोटल आ गया 4,20,000। लिख लेते हैं 4,20,000। अभी एसेट साइड का देखते हैं टोटल क्या क्या है, चेक कर लेते हैं। 90,000, 5,400, 54,000, 60,000, फिर 60,000, 39,000 एंड 1,11,600। ये हो गया 10, 4,20,000। अभी हमको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। इस बेसिस पे हमने जो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, कैपिटल अकाउंट जो भी प्रिपेयर किया है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। अभी हम पहले एंट्री क्या आ जाएगी ये देखिए। ये हमने जो प्रिपेयर किया है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी देखो, फर्नीचर P&L adjustment account debit to furniture and to stock 600 and 6,000. Okay, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंट्री P&L adjustment account debit furniture account to stock account। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है? 600 है एंड स्टॉक की 6,000 है। ओके, उनकी टोटल कितनी हो गई? 6,600। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। अभी नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, अभी सेकेंड एंट्री। अभी यहाँ पे क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन हुआ है, तो सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या लिखेंगे? 15,000। नरेशन बिंग appreciation in value of asset। आप नरेशन अपने मन से भी लिख सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट चाहिए। अभी क्या करेंगे? थर्ड एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर किया है किशोर एंड लाल को।
वो एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट दिए थे उनको, प्रॉफिट कितना था टोटल 8400। इसमें से किशोर का शेयर कितना था 6300 एंड लाल का 1000 सॉरी 2100। नरेशन देंगे बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अभी एसेट रिवैल्यू करते वक्त ये प्रॉफिट आया ना, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अमंग ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए नरेशन हमेशा सिंपल लिखना, जो किया है जिसके लिए एंट्री पास की है उतना ही लिखना, ज्यादा उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया, P&L एडजस्टमेंट की एंट्रीज कर दी हमने। अभी देखेंगे कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी एंट्री आ जाएगी अभी। फोर्थ एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, सॉरी P&L एडजस्टमेंट नहीं आएगा, ये किशोर एंड दोनों को ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट किया है ना जी यार, ये गलती से हो गया मेरे से। यहाँ पे क्या आएगा, किशोर्स कैपिटल एंड लाल्स कैपिटल। किशोर्स कैपिटल अकाउंट टू लाल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट थी जनरल रिजर्व की, ये तो 12,000 थी ना, 12,000। इसको किशोर को 9,000 एंड लाल को 3,000। नरेशन लिखेंगे बिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। जो भी प्रॉफिट है जनरल रिजर्व है, हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो ओल्ड रेशो में करते हैं। ठीक है, ये हो गई। फिर आगे देखते हैं, एक तो जनरल रिजर्व की हो गई। अभी नए पार्टनर ने बैंक के थ्रू कैश कैपिटल लाया है, ठीक है, आरटीजीएस के थ्रू, तो वो करेंगे, वो एंट्री पास करेंगे। बिजनेस में कैश आ गया, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अभी कितनी कैश लाया था उसने 60,000। नरेशन लिखेंगे बिंग कैपिटल
अमाउंट brought in through RTGS by राम। ये सिंपल नरेशन लिखना, ज्यादा कुछ नहीं उसमें। 6 जनरल एंट्री। आप देख रहे हो मैं वन बाय वन जा रही हूँ। अभी क्या है, गुडविल रेज किया, वो एंट्री आ जाएगी। मतलब क्या, ये बाय है, इसीलिए गुडविल अकाउंट को डेबिट देंगे एंड पार्टनर्स को क्रेडिट देंगे। ठीक है। गुडविल गुडविल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट है, 60,000 टू किशोर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी थी, 45,000 टू लाल्स कैपिटल अकाउंट 15,000। बिंग, क्या बोलेंगे उसको, क्या देंगे, बिंग द गुडविल रेट्स एंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर लिया। ठीक है। अभी क्या आएगा, एक डिफरेंस हमने जो इसको ट्रांसफर किया, बैंक अकाउंट में डाला है, वो आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल। 7th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट, 29,700। 29,700। ठीक है, इसको नरेशन देंगे। बिंग deficient in capital account settle settled in cash by किशोर। अभी यहाँ पे क्या हुआ है ये समझ लेते हैं। अभी क्या हुआ है कि किशोर ने कैश लाया है, ये कैसे पता चला, बाय बैंक, मतलब बाय बैंक लिखा है। बाय बैंक लिखा है, इसका मतलब फर्म के अकाउंट में पैसे आ गए। किसने दिए, किशोर ने। जो भी उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जो भी कम पड़ रहा है, वो कहा किशोर ने दे दी। यहाँ पे देखिए, बाय बैंक 29,700। ये जो उसका कैपिटल क्रेडिट टोटल कम हो रही है, इसीलिए उसको कैश लाना जरूरी है, वो इसीलिए हमने ये नरेशन दे दिया। अभी लाल के केस में क्या है, उसका कैपिटल ज्यादा है, फर्म को पे करना पड़ रहा है, इसीलिए उसका सेकंड एंट्री क्या आएगी अभी, लाल कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है।
यहाँ पे फर्म को कैश मिल रहा है किशोर की तरफ से, लाल को क्या किशोर फर्म को पे करना पड़ेगा। लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी है 8100, यहाँ पे भी 8100। नरेशन लिखेंगे बिंग सरप्लस कैपिटल अमाउंट पेड टू लाल। अभी आपने देखा कि कितनी सिंपल है ये जनरल एंट्री प्रिपेयर करना। सिर्फ हमने क्या किया है, पी एंड एल एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट, इस बेसिस पे हमने ये प्रिपेयर किए है। अभी इसका टोटल डेबिट क्रेडिट का टोटल आप ले लीजिए। अभी ये फुल फ्लेज प्रॉब्लम था, फिफ्थ प्रॉब्लम हमने पूरा सॉल्व कर लिया विथ लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्री, ये सब पूरा दिखाया है। एग्जाम के टाइम में इस प्रॉब्लम की रिवीजन की तो बहुत ही फायदेशीर रहेगा। और आई होप अभी आपको ये एडमिशन का पूरा समझ में आ गया है। आज अभी तक हमने फिफ्थ प्रॉब्लम तक, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तक सॉल्व किए। बैलेंस वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय।